कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में होते हैं। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वो आइलैंड तक पहुंच गए। आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहाँ डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड यहाँ पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वो सब वहाँ एक अजीब नजारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर न जा सके। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो तो मर गया है, वो समंदर की तरफ गया लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। जिसके बाद कैप्टन ने उसे एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए और कैप्टन ने डेविड से कहा कि ये जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो सब वापस चल दिए और अब ये दोबारा वापस 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रीचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर डेविड के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर घुस चुकी थी। डेविड की हलचल से उस क्रीचर ने डेविड को देख लिया, जिसके बाद वो क्रीचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। वो क्रीचर चीख के भाग गई लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। अब डेविड को सब समझ आ गया था कि क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई हैं। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो क्रीचर मुझे कभी भी मार सकते हैं। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रीचर जो ग्रूनर के पास ही था उसने डेविड पर हमला कर दिया। जब वह उसे शूट करने वाला था तो ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए उसने ग्रूनर के साथ एक शर्त रखी, अगर इस क्रीचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद ग्रूनर ने हाँ कर दी, क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। और एक बार फिर वो क्रीचर समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं, लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रीचर पर फायरिंग शुरू की, मगर आज ग्रूनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रीचर से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह ग्रूनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़ना है। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर ग्रूनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि 2 लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद एनेरियस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब हैं। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज्यादा देर तक चल सकेंगे। ग्रूनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रीचर्स ने मार दिया। वो सब शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जिससे इन क्रीचर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन ग्रूनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। डेविड और एनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए ये सब ग्रूनर ने चुपके से देख लिया। ग्रूनर को लगा कि एनारियस उसे छिन जाएगी, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन ग्रूनर खुद डेविड की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो डेविड से कहता है, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहाँ
यहाँ ढेर सारा RDX कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा। लेकिन क्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। लेकिन तभी अचानक कुछ क्रिएचर उसके सामने आ गए। क्रिएचर्स को देखते ही डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। डेविड ने जैसे तैसे करके अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और ऊपर सतह तक खुद को पहुंचाया। उन्हें वहां कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट था। इसके बाद यह दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सके। क्रिएचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि यह अच्छा मौका है अनारियस को छुड़ाने का, लेकिन असल में यह उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वह क्रिएचर समंदर से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और क्रिएचर से जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वे सभी क्रिएचर लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो क्रोनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और क्रोनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि एनरियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। क्रोनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक खूंखार समझते आए थे वो भी इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते। क्रोनर को एहसास हुआ कि ये क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। क्रोनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वह खुद को पावरफुल दिखा सके और अब क्रोनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए उसने खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। इसी दौरान एनरिस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वे आइलैंड पर भी और समंदर में भी आजादी से जी सकते थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।